हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश बीएड के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2016 का प्रश्न पत्र लेकर आई हूं और ये द्वितीय प्रश्न है और द्वितीय प्रश्न का ये खंड ब है और ये विज्ञान वर्ग के छात्रों के लिए है। तो आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और प्रत्येक प्रश्न का जो हल व्याख्या है वीडियो के अंत में दिया गया है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि तभी आपको हल मिलेगा कि इस वीडियो का हल क्या है लास्ट में। ठीक है, तो मैंने वो भी दे रखा है क्योंकि सभी क्वेश्चंस के सभी हल को बताना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, तो इसलिए मैंने बहुत ही शॉर्ट में करते हुए आंसर्स बता दूंगी और पीछे इसका हल दिया हुआ है। आइए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। तो जिसमें पहला क्वेश्चन आया था कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, अभी भी उसे लागत मूल्य का 17% का लाभ होता है। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचता है तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो इसका लाभ का प्रतिशत जब हम इसको निकालेंगे फॉर्मूले में रखें तो इसका आएगा 30%। हल पीछे दिया हुआ है, इसलिए मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगी सॉल्व कराने के लिए। हाँ, एक चीज और बता दूं कि विज्ञान वर्ग में टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे खंड ब में और 50 में से 25 क्वेश्चंस लगभग मैथ्स के होंगे और 25 क्वेश्चंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होगा। ठीक है, इस तरह से बांटा हुआ है, इसमें बहुत ज्यादा मैथ्स के ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आइए सेकंड क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को 160 रुपए के 90 बॉल पेन बेचकर 20% की हानि हुई तो 96 के कितने बॉल पेन बेचे जाएंगे तो 20% लाभ होगा। तो इसका ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसमें जिसमें 36 बेचेगा तो उसे लाभ होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं कि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, उसी दर से वह स्वयं की 8 गुनी कितने समय में होगी। तो देखिए, आपको पता है कि एक फॉर्मूला होता है मिश्र धन इज इक्वल टू मूलधन इन द ब्रैकेट 1 प्लस r अपॉन 100 पे पावर n। देखिए, इसी फॉर्मूले पे रख के इस सवाल को निकालना है और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आएगा 12 वर्ष, यानी कि ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी होगा, 12 वर्ष आएगा। ठीक है, उसके बाद ये लॉग का क्वेश्चन है, मैथ्स का पूरा है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा -1 माइनस लॉग 10 पे पावर 2। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। उसका क्वेश्चन नंबर 5 है कि साइन 53 डिग्री अपॉन कॉस 37 डिग्री प्लस कॉट 65 डिग्री अपॉन tan 25 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने पे आएगा 2, ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर कह रहा है कि एक प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से 2 नावों के पश्चिम की ओर अनुमान कोण क्रमशः 45 डिग्री तथा 30 डिग्री हैं। यदि वे दोनों नावें परस्पर 5 किलोमीटर की दूरी पर हो तो उस प्रकाश स्तंभ की कितनी ऊंचाई होगी। तो देखिए, इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट और इसका जो व्याख्या है वो पीछे उत्तर में दिया हुआ है, इसलिए पीछे जाके आप देख सकते हैं, मैंने दे रखा है। तो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। 5/2 करनी में 3 प्लस 1, ये आंसर सही होगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। 57 में 2 बिंदु दिया हुआ है और कह रहा है कि उनके बीच की दूरी क्या है। तो जब आप इसको सॉल्व करके आप इसको बनाएंगे बिंदु रेखा और इसको जब सॉल्व भी करेंगे आप फॉर्मूले में रख के, तो इसकी आंसर आएगा 5 इकाई आंसर आएगा। ठीक है, और अब इस दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, आइए मैं बता ही देती हूँ। इसमें आप फॉर्मूला रख के निकालेंगे कि अभिष्ट दूरी निकालने का जो फॉर्मूला होगा ब्रैकेट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ये आपको पता है कि ये वैल्यू x1 है, ये y1 है, फिर ये x2 है और ये वाला y2 है, ये तो पता है ना। ठीक है, ये दोनों ना हमने नामकरण कर दिया इसका। अब हमको फॉर्मूले में रखना है। फॉर्मूले में क्या होगा, फॉर्मूले में रखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, पहले y2 माइनस y1 का स्क्वायर करके और इसका हम दूरी निकाल सकते हैं कि इनके बीच की दूरी क्या है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 5। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसके बाद देखिए 58 है। कभी कभी क्या होता है ना कि उत्तर से भी आंसर जो आपको ऑप्शंस दिए होते हैं उससे भी प्रश्न हल हो जाते हैं। जैसे कि ये प्रश्न है, इसमें है कि 2 अंकों की संख्याओं के अंकों का योग 12 है। यदि संख्या के अंकों को उलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है कि संख्या के अंकों का योग कितना है, 12 है। तो इसमें आप जोड़ के देखिए कितना आ रहा है। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 5 14, 7 2 9, 8 2 10 और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 12 आएगा ना, यही पूछ रहा है। अब कह रहा है इसको उल्टा कर देते हैं। ठीक है, उल्टा कर दे तो मूल संख्या 36 से कम, तो उल्टा करेंगे तो कितना आएगा, 48। तो अब 84 में से 48 को घटा के देख लीजिए। ठीक है,
जब आप 48 को घटा के देखेंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में इस तरह से डायग्राम दिया हुआ है और पूछ रहा है कि कोण BCD का मान पूछ रहा है, तो इस वाले एंगल का मान पूछ रहा है। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप पाएंगे कि एंगल इसका मान कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गुणोत्तर श्रेणी की बात कर रहा है, ठीक है। गुणोत्तर श्रेणी है, उसका प्रथम पद दे दिया, अनुपात दे दिया और योगफल दे दिया है, ठीक है। तो उसमें कुल कितने पद है, तो ये भी फार्मूला बेस्ड है। फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा कि कौन कौन से फार्मूले हैं। तो जब आप इसको फार्मूले पे रखेंगे तो इसका ऑप्शन आएगा n = 5। गुणोत्तर श्रेणी का फार्मूला रखना है, फार्मूले पे सीधे रख के आंसर आ जाएगा। ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 है, किसी वितरण की आवृत्ति दे रखा है और इसकी माध्यिका पूछ रहा है, ठीक है। तो ये पूरा स्टैट्स का सवाल है, स्टैट्स इसमें भी फार्मूला है। तो माध्यिका का एक फार्मूला होता है, उसी फार्मूले को पुट करके आप निकालेंगे तो ऑप्शन सी आएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 53/6। फिर कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का योग 32 है तथा गुणनफल 252 है, यानी कि दो संख्या, मान लिया एक संख्या a है, दूसरी संख्या b है, तो a + b = 32 कह रहा है और a × b = क्या कह रहा है, 252 कह रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि a - b का बताइए कितना होगा। तो आपको पता है कि a और b को लेके बहुत ढेर सारे फार्मूले बनाए गए हैं, तो जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, उसको याद कर लीजिएगा आप लोग। वो फार्मूला है a + b का स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, a + b का स्क्वायर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a + b का स्क्वायर माइनस a - b का स्क्वायर = 4ab, ठीक है। तो a + b आपको दिया हुआ है, a भी दिया हुआ है, ठीक है। आपको a - b निकालना है, तो इसको आप निकाल सकते हैं इस फार्मूले के माध्यम से, ठीक है। तो अब आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी और 4 आएगा, ठीक है। फिर कह रहा है क्वेश्चन में 63, यदि a व b दो ऐसी घटनाएं हैं और दे रखा है तो P/A का मान क्या होगा, तो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1/2 आएगा 63 का आंसर। 64 है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके कर्ल की लंबाई क्या होगी। बहुत आसान सवाल है, समकोण त्रिभुज की बात हो रहा है। समकोण त्रिभुज में कह रहा है कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इसका मान निकालना। तो आपको पता है कि a का स्क्वायर + a का स्क्वायर = कर्ल का स्क्वायर, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यही होता ही है, तो उसमें आप फॉर्मूले में रख के आप इसको निकाल लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि इसके कर्ल की लंबाई क्या है। तो इसका ऑप्शन आएगा सी, 10√2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। इसमें कह रहा है कि एक बेलन है, एक बेलन की लंबाई दिया है, उसकी त्रिज्या दिया है तथा उसकी मोटाई दिया है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये भी फार्मूला बेस्ड है, पूरा सिंपल, पूरा का पूरा फार्मूला बेस्ड सवाल है ये। तो जब आप उस फार्मूले में रखते हैं, इसका फार्मूला है 2π (r + r), अंदर की त्रिज्या हो गई, हाइट हो गई, प्लस R - r, ठीक है। ये आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका जो है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आंसर आएगा 260π, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66 है, कह रहा है कि एक समीकरण दिया हुआ है और उसका एक मूल 5 है, तो दूसरा मूल क्या होगा। तो उसका जब आप इसको सॉल्व करेंगे, मैथ्स वाले बच्चे अच्छा कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो इसमें n का मान क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं। त्रिभुज दिया हुआ है और कोण ABC का मान पूछा है, कोण ABC, इस कोण का मान पूछा है। तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो हम पाएंगे कि ऑप्शन ए इज करेक्ट और आंसर क्या आएगा, 60 डिग्री आएगा। क्वेश्चन नंबर 68, तो कह रहा है कि ये पूरा वैल्यू है किसके बराबर होगा। तो जब इसको सॉल्व किया जाता है फॉर्मूले में रख के, तो 68 का जो सवाल है वो ऑप्शन सी आएगा, ऑप्शन सी 1 आएगा, ठीक है। 1 इसका आंसर होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 69,
कह रहा है कि यदि किसी संख्या को 9, 11, 13 से भाग देने पर क्रमशः कितना बचता है? 8, 9 और 8 शेष बचते हैं। और यदि भाजकों का क्रम पलट दिया तो शेष कितने बचेंगे? तो देखिए इसका जो पीछे आंसर दिया हुआ है आप उसमें व्याख्या में देख लीजिएगा। और इसका ऑप्शन जो आएगा वो है सी, 10, 1, 6 ऑप्शन आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर कह रहा है रैखिक समीकरण दिया हुआ है और उसका क्या हल होगा? तो इसमें आएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसमें x बराबर 2 और y बराबर 3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं कि एक ट्रक 12 घंटे में 70 किलोमीटर प्रति घंटे गति से तय करता है और इतने समय में ट्रक से 120 किलोमीटर अधिक दूरी तय करने वाली कार की औसत गति क्या होगी? तो ये भी फार्मूला बेस्ड सवाल है, गति रखना है दोनों का। तो आप सॉल्व करेंगे तो इसमें आएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी आएगा इसका, जिससे ठीक है इसमें से कोई आंसर नहीं होगा। उसके बाद ये टैन करके दिया हुआ है क्वेश्चन 72, तो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। 73 में देखते हैं तो 73 में ऑप्शन बी इज करेक्ट, आंसर आएगा 84। फिर कह रहा है कि 74 की बात जब करते हैं, एक श्रेणी दिया हुआ है तो श्रेणी में हम बात करते हैं कि कौन सा पद शून्य होगा। तो इसमें आप बहुत इसको करने का भी एक तरीका होता है। इसमें जो फॉर्मूला है इसमें जो शून्य होगा तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं यनवा पद की बात कर रहे हैं हम कि कौन सा पद यनवा पद होगा। तो a प्लस इन द ब्रैकेट n-1 ब्रैकेट क्लोज इंटू डी। ठीक है, इसको रखेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें सॉल्व करेंगे। तो a प्लस आपका a इक्वल टू a क्या है? पहला पद है। तो a पहला पद कौन सा है? 76। तो a यहाँ पे रखेंगे 76 प्लस, और यनवा पद पूछ रहा है। ठीक है, तो n की जगह n कर देंगे -1 इंटू डी। दोनों में कितना दूर है? 76, 72। तो कितने का डिफरेंस है? 76, 72। मतलब देख रहे हैं डिजिट में कितने का अंतर है? 4 का गैप है। तो डिस्टेंस यानी दोनों में अंतर कितना है? इंटू 4। इसको रख के आप सॉल्व करेंगे, ये फॉर्मूला आपका। इसको रख के जब आप सॉल्व करेंगे तो n इज इक्वल टू 20 आएगा, यानी कि 20वां पद होगा। उसके बाद 75 है। 75 में इस तरह से दिया हुआ है तो कह रहा है n का मान क्या होगा? जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो b आएगा, ऑप्शन 25 आएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन है (76) है कि विद्युत हीटर के दो छोरों के बीच का विभवांतर 60 वोल्ट है जबकि प्रवाही धारा का मान 4 एम्पियर है। तो कितना आंसर आएगा? तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 8 एम्पियर आएगा। जो फॉर्मूला होता है V इक्वल टू IR, उसी को रख के निकालना है। V इक्वल टू IR, इसी फॉर्मूले पे रख के इसको निकालना है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर है 77, तो इसमें कह रहा है कि गुरुत्वीय बल पृथ्वी तल से ऊंचाई बढ़ने पर कम होता जाता है या पृथ्वी तल के विभिन्न स्थानों पर भी परिवर्तित होता है और इसका मान ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर क्या होता है? तो ध्रुवों पे सबसे ज्यादा होता है। और जैसे जैसे हम पोल से नीचे की ओर आते हैं, तो मान लिया पृथ्वी है तो यहाँ तो मैक्सिमम होगा, लेकिन जैसे जैसे हम इस पे आते हैं भूमध्य रेखा की तरफ तो आपका ग्रेविटी का मान कम होता जाता है। फिर कह रहा है कि ध्वनि का अधिकतम वेग कहाँ होगा? तो अधिकतम वेग कहाँ होगा? जहाँ पे कोई माध्यम होगा। तो माध्यम कहाँ दिख रहा है आपका? माध्यम इस्पात में दिख रहा है, तो यहाँ पे होगा। फिर है 79, एक जल से भरे बीकर में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, बर्फ के पिघलने पर क्या होगा? देखिए जब क्या होता है किसी बर्तन में रख के अगर आप बर्फ को जमाते हैं ना तो क्या होता है उसका लेवल उठ जाता है, क्योंकि उसके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं जिसकी वजह से बर्फ पानी का लेवल उठ जाता है, बर्फ ज्यादा दिखाई देगी। लेकिन जब बर्फ पिघलेगी ना तो वो स्तर कम हो जाएगा। ठीक है, तो वो नीचे की ओर गिर जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80 है, कह रहा है कि इस तरह से प्रतिरोध 3 1 ओम 2 एक त्रिभुजाकार आकृति बनाई गई है और इसको एक 1.5 वोल्ट के सेल को 3 ओम से जोड़ दिया गया है। ठीक है, मान लेते हैं कि 1 ओम 2 ओम और ये 3 ओम है, इसको जो है 3 वोल्ट के से जोड़ दिया गया है। तो पूछ रहा है कि इस प्रतिरोध से बने धारा का मान क्या होगा? तो धारा का मान I निकालना है आपको। ठीक है, तो I निकालने के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो आप आंसर आ जाएगा आपका 0.5 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 कि 50 वाट शक्ति के 10 बल्बों को 10 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 30 दिनों में कितने किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का व्यय होगा? तो इसका ऑप्शन आएगा आंसर बी 150 वाट आएगा। तो इसमें सीधे सीधे क्या करना है आपको कि 10 बल्ब हैं, कितने वाट के हैं? 50 वाट के हैं और कितने घंटे जलाए जा रहे हैं? 10 घंटे जलाए जा रहे हैं।
ठीक है, और डिवाइडेड बाई आप क्या कर दीजिएगा, और कितने 1000, ठीक है, इंटू कितने दिन जलाए जा रहे हैं, 30 दिन जलाए। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका, 5 15 बचेगा कितना, 150। ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर कह रहा है कि 46 ग्राम सोडियम में परमाणु की संख्या क्या होगी। तो जब 46 ग्राम सोडियम में परमाणु संख्या हम जब निकालेंगे तो 46 मोलर दिया गया द्रव्यमान कितना है, m अपन मॉलिक्यूलर वेट, यही फॉर्मूला निकालते हैं ना, m दिया गया द्रव्यमान अपन मोलर द्रव्यमान, ठीक है, इनटू अवोगाद्रो नंबर निकालते हैं। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ऊपर रखेंगे 46, ठीक है, और नीचे रखेंगे 23, इंटू अवोगाद्रो नंबर क्या होता है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। जब 10 टू द पावर 23 करके करेंगे तो आपका 23 दूनी 46, तो ठीक है, अच्छा दूनी 12, तो ये आ जाएगा ऑप्शन। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23। उसके बाद कह रहा है कि 83 की बात करते हैं। अल्कोहल तथा जल के मिश्रण में अल्कोहल को पृथक करने के लिए कौन सी विधि होगी। अल्कोहल को हम कैसे पृथक कर सकते हैं, तो इसमें हम सीधे सीधे आसमान कर दे उबालेंगे ना, जिसको गर्म करने लगेंगे तो पानी अल्कोहल पहले उड़ जाएगा और जल रह जाएगा, ठीक है, तो ये आसमान विधि से अलग किया जा सकता है। फिर है निम्न में से भौतिक परिवर्तन नहीं है। भौतिक परिवर्तन मतलब एक रूप से दूसरे रूप में बदल गया तो भौतिक परिवर्तन है, जिसको वापस पुनः उसी रूप में नहीं लाया जा सकता, जैसे मोम का पिघलना, फिर रबर का खींचना, गेहूं का पीसना, ये सब क्या है, अलग अलग तरह के परिवर्तन। लेकिन भोजन का पचना जो क्या है वो बायोलॉजिकल है, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन नहीं, ये बायोलॉजिकल पर जैविक परिवर्तन है, ठीक है। उसके बाद है चांदी की वस्तुएं कुछ समय के पश्चात काली पड़ जाती हैं, क्योंकि इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट, सिल्वर सल्फाइड बनता है। क्वेश्चन नंबर 6, द्रव अवस्था में कौन सा धातु पाया जाता है। धातु जो है वो है ब्रोमीन, तो ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 87 कि बीटी बैंगन ट्रांसजेनिक फसलों का एक उदाहरण। इसमें बीटी किसको संदर्भित करता है, बीटी का फुल फॉर्म क्या है, तो बीटी का फुल फॉर्म है थ्यूरेजेंसिस। फिर क्वेश्चन नंबर 88 है, एक सरल रेखा में गतिमान कण के वेग का समय के साथ परिवर्तन चित्र में दर्शाया गया है। कण द्वारा 4 सेकंड में चली गई दूरी कितनी होगी, तो 4 सेकंड में चली दूरी, आप दूरी का फार्मूला लगाएंगे जो आपने पढ़ा होगा सेकंड वाला इक्वेशन। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा आपका ऑप्शन बी, क्वेश्चन 55 आएगा, तो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर 89 की बात करते हैं कि दो समांतर ये समतल दर्पण रखे हैं जो कि 40 सेंटीमीटर की अंतराल पर है। कह रहा है इन दोनों में कितना प्रतिबिंब बनेगा, तो प्रतिबिंब क्या होगा, अनंत बनेगा, क्योंकि इमेज चूंकि समांतर रखेंगे तो इमेज इतनी ज्यादा बनेगी आप काउंट नहीं कर सकते हैं। फिर क्या कह रहा है कि इंद्रधनुष का बनना वायुमंडल में जल की बूंदों द्वारा प्रकाश का क्या है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, इसी की वजह से इंद्रधनुष बनता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 91 किसी नाभिक का आवेश तथा द्रव्यमान निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर 92 है कि 0.1 मोल कार्बन परमाणु में परमाणु की संख्या क्या होगी, तो एक मोल में कितनी संख्या होती है, 6.023, लेकिन जब आप 0.1 मोल का बात करेंगे तो 0.1 इंटू 6.023 करेंगे तो ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील आयरन कार्बन तथा किसका मिश्र धातु होता है, तो ये क्रोमियम तथा निकिल की मिश्र धातु होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर 94 है कि 15 इलेक्ट्रॉन तथा 31 द्रव्यमान वाले परमाणु के नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो 31 में से 15 घटा देंगे तो आपको न्यूट्रॉनों की संख्या पता चल जाएगी, तो वो आ जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, 16 होगी। फिर पूछा 95 निम्नलिखित में से प्रबल क्षार है, तो प्रबल क्षार कौन सा है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, एक प्रबल क्षार है। हृदय की प्रथम ध्वनि किसके बंद होने के दौरान उत्पन्न होती है, जो लब डब की आवाज आती है, तो किसके कारण आती है, अलिंद निलय कपाट के बंद होने के कारण आती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 97 है केंद्रक युक्त लाल रुधिर कणिकाएं किसमें उपस्थित होती हैं, तो ये होती हैं उपस्थित आपकी ऊंट और लामा में होती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 98 निम्न में से कौन सा पश्च मस्तिष्क का भाग नहीं है, तो ये है मस्तिष्क का भाग जो नहीं होता है वो है थैलेमस। थैलेमस जो है मस्तिष्क का भाग नहीं होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 99 है अनुवांशिक कूट के शब्द में कूट शब्द कितने शब्द होते हैं, तो 3 होते हैं, ठीक है। उस जानवर का नाम होता है जो वायु आंतरिक कंकाल रखता है, तो इसमें जो ऑप्शन बी इज करेक्ट।
ठीक है, तो इस तरह से ये आपका 50 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, खंड ब से विज्ञान वर्ग के लिए। और ये आपका मैंने बताया था कि आंसर एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको दिखा दूंगी कि क्या एक्सप्लेनेशन है, तो आप एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या क्या आंसर होगा। ठीक है, वो भी आपको दिखा रही हूँ। इसको देख लीजिए। जो देखिए, जो शॉर्ट था, छोटा था, समझाने लायक, वो तो मैंने आपको बता दिया। जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं उसका हल करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने जो है इस तरह से दिखाना सही समझा। ठीक है, तो आप इस आंसर को देख लीजिए कि किस क्वेश्चन के लिए क्या आंसर है। ये वाला पार्ट तो इजी था। देखिए, विज्ञान के लिए सवाल जो प्रश्न पूछे गए उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रॉब्लम था वो मैथ्स वाले में है। मैथ्स का चूंकि बड़ा सॉल्व करना है इसलिए दिक्कत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की का वीडियो। वो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय।